पॉलिटेक्निक बंद हो जाते लेकिन 11th नहीं होगा बंद। आज तो नहीं है पॉलिटेक्निक। ये सब बताते न है रियल नंबर ओवल नंबर सब लिखल है यहाँ, सब देख लो। नम्मा का है नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 so on, इसे इंडिकेट करते कैपिटल एन से। होल नंबर नेचुरल नंबर में क्या मिला देगा? शून्य, जीरो। तो कौन नंबर बन जाएगा? होल नंबर। डब्लू है तो डब्लू से इंडिकेट करते हो। इस सब को इसमें इतना पार्ट तो लेवे किए, साथ में -1 2 3 लगा दो, समझ में आ गया ना। तो 11 वाला के अंदर जितना आ गया सब क्या हो गया? इंटीजर कितने जेड और आई से, समझ में आ गया ना। पता होगा ये सब बात, कोई दिन भी बताए थे ना। मैट्रिक में बताएंगे लोग, बताया हुआ मैट्रिक में पढ़ाएंगे। और इस टॉपिक्स पर हम लोग चढ़ते हैं। टॉपिक्स मेरा क्या है आज का, मैट्रिक में पढ़ाते हैं वो चीज़ को, यहाँ नहीं। लेकिन वो लोग को खाए तो मैट्रिक नहीं ना पढ़ाए थे, वो लोग 11th पर इसलिए लोग को बताए, पता भी नहीं था वो लोग को, ये स्थिति था। अब क्या करेंगे? अब जिसके पास पढ़ा है 9th 10th वो नहीं पढ़ाया है तो परेशानी तो हमको भोगना पड़ेगा ना थोड़ा सा। कम्प्लेक्स दाब के लिखे ई कलम में इतना दबता है कि कहने का वर्णन नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, दाब के लिखे सम्मिश्र संख्या 2 प्रकार के होते हैं। सम्मिश्र संख्या यानी कि ये 2 चीज़ से मिल करके बने हुए हैं, एक रियल नंबर, एक काल्पनिक। और रियल नंबर पता है, जानते हो। वास्तविक संख्या, रियलिटी है। वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या 2 संख्या से मिलकर बने हुए हैं। एक रियल नंबर हो गया जिससे वास्तविक संख्या कहते हो, और दूसरा कौन हो गया? काल्पनिक संख्या जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हो कि नहीं है। और रियल नंबर के बारे में सबको अच्छी तरीक़ा से पता है ना। फॉर एग्जांपल यदि बात करेंगे तो तुम्हारे पास नहीं भी जानते हो ना, ये नोट्स यदि डालना चाहते हो तो टेबल क्या करना, टेबल को बनाए देगा, समझ में आ गया ना। इसको छाप लेना, जीरोक्स प्रिंटिंग कर लेना। तो रियल नंबर में जितना नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हो जितना अभाज्य तभाज्य जितना है, सम विषम, सब के सब रियल नंबर ही है। यानी कि 10वां तक जितना तू पढ़ा है अभी तक सब संख्या, उस सब क्या हो गए हैं? रियल नंबर। सीधा सीधी अभी तक रियले पढ़े। अभी तक तू रियले पढ़े हो। अभी तक तो काल्पनिक से तुम्हारा मुलाकात हुआ ही नहीं है। काल्पनिक से मुलाकात अब होगा मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में। इसीलिए मैंने सुना वर्गमूल पता नहीं है। अब नेगेटिव होंगे तो वर्गमूल कैसे निकलेंगे, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आ गया ना। तो अभी तक जो पढ़े हो वो सब का सब 10th में जितना भी पढ़ा है, और हम भी इससे पहले जितना बात किए हैं वो सब का सब जन्म जब से नर्सरी से शुरू किया, आज से अभी से पहले यानी कि 8 बजे से पहले, 7:30 बजे से पहले तक कौन संख्या सिर्फ पढ़े हो? रियल नंबर। और क्लियर हो गया ना? 6.5 अब हो गया ना क्लियर। सब कौन संख्या था? रियल नंबर था, एक के सांस में सीधा। अब जो पढ़ेंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे और रियल नंबर दोनों मिक्सिंग होंगे, और तब उसको बोलेंगे सम्मिश्र संख्या, कम्प्लेक्स नंबर। उसमें रियल भी होंगे और उसमें क्या होंगे? इमेजिनरी भी होंगे। एक संख्या और अपने नोट्स में ऐड कर लेना आज से। तो इमेज रियल नंबर का एग्जाम्पल जेरी है, जन्मे कर गए हो तो इसलिए एग्जाम्पल नहीं देना है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी तक जितना संख्या पढ़े हो ना, बैठ करके लिख करना एक पेज। हाँ, जैसे देखो लिया हुआ है एग्जाम्पल यहाँ से। जैसे 9 का वर्गमूल निकालते हो, उस समय सिस्टमेटिक रूप से सब लिखे थे, इसलिए आसानी होता है। एक बार पढ़ा दूसरा बार पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। नोट्स है दिक्कत क्या है, आराम देख कर लिखते जाओ। निकालना नहीं पड़ता है क्या। √9 का देखो वर्गमूल निकाला है तो क्या निकला है? रूट खुलता है तो +- दोनों आता है। इसका मतलब +-3 का स्क्वायर करो, ये पूर्णांक है। सीधा हवा ने तो उधर से छेक लेता है सब। √9 वर्गमूल +-3, फिर +-3 उसको करेगा तो 9 पूर्णांक ठीक है। लेकिन -9 का जो वर्गमूल निकालते हो वो यदि तू +-3 लिखते हो तो स्क्वायर करने में क्या आती है? नहीं आएगी। तो ये ऐसे नहीं होगा। -3 का वर्गमूल ये सही है, ये गलत है।
समझ में आ गया ना। तो यहाँ माइनस को यदि किसी तरीका से बाहर कर दें, सिर्फ 9 का पूछ तो कह देंगे 3, है ना। यहाँ लफड़ा किसका आता है, यही न लफड़ा है। ठीक है, चलो लफड़ा खत्म कर देते हैं आज से। -1√100 इतना बराबर आई माना गया है। आई मतलब कि लफड़ा को खत्म, इमेजनरी। √100 -1 बराबर क्या किए हम लोग, आई मान लिए गए हैं। कोई साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन माने हैं उसने, तो सब उस दिन से वही मानना शुरू किया। √100 -1 को क्या मान लिया गया है, आई, है ना। ये वाला बात हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट माइनस बराबर आई, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद देखो, या आई बराबर √100 -1, आई बराबर क्या होगा, √100 -1 स्क्वायर आता है। हाँ सर। दोनों तरफ करो, बोलो आई का स्क्वायर क्या होंगे, ABCD बोलो। आई स्क्वायर, रूट का स्क्वायर क्या होगा, रूट का रूट हट जाएगा। याद कर लेना। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। अरे दिमाग में गया। आई स्क्वायर का मान क्या होगा, और वो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार से तू बहुत पढ़ल लिखल है। जैसे देखो, आई पावर 3 निकालना है तो क्या लिखेगा, अंकित बोलेगा आई स्क्वायर इंटू आई लिखेगा, हाँ है, हाँ सर। या आई इंटू क्या लिखेगा, आई स्क्वायर। जो मन है वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, आई को रहने देते हैं, आई को रहने देते हैं। आई स्क्वायर मन बोलो कितना है, -1 है। तो आई क्यू बराबर क्या लिख सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा, आई पावर 4 बराबर बोलो, इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर के होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते एकदम एक सांस में। और स्क्वायर का मान दोनों तुरंत -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। आई पावर 5 बोलो, तो आई इंटू आई पावर 4 अब ये लिखे हो, और आई पावर 4 क्या है, 1, तो आई गुना 1, तो क्या लिखेगा इसको, आई। आई पावर 6 बोलो, तो आई इंटू आई पावर 5 है। अरे बोल कहने रहा, 5 का आई निकालने दीजिए ना, आई गुना आई ये हो जाएगा ना सर। या आई इंटू फिर आई गुना आई स्क्वायर तो -1, या इसी को आई स्क्वायर का क्यूब, आई स्क्वायर का मान -1 और -1 का क्यूब -1 है। और इसी प्रकार से हो आई की पावर बोलो बोलो की निकालेगा, एन ने 2 डिजिट जो मन है वही कह दो, 20 50 100 हो 100 कितना, 100 निकालिए, आई पावर 20, आई पावर 20। ठीक है, बुझा होगा नहीं निकलेगा, 20 ऐसा 20 है तो मार देंगे 4 5 का पावर तुरंत ये निकल जाएगा। निकल। आई स्क्वायर की पावर कितने होगा, 10। आई स्क्वायर का मान -1 पावर, और सम संख्या होगा तो क्या होते हैं, प्लस उड़ जाएगा। बोलो जल्दी बोलो की बोलता है, जल्दी कहो। आई और कितना लिखेंगे, 50 57 5 पर 7 है, बुझा 57 लिखा दिया, 57 दिया। बहुत खूब, इंटेलिजेंट बॉय। आई के पावर 56 इंटू आई है, आई स्क्वायर के पावर 28 इंटू आई, आई स्क्वायर के मान -1 इंटू आई। बोलो ये कितने होगा, प्लस होगा, आई पे 101 निकालिए। आई पर 101, तुम भी तो कम पढ़ल लिखल न है। 101 टका दे दीजिए। 100 इंटू आई, आई के पावर स्क्वायर कितना होगा, 50 इंटू आई स्क्वायर का मान -1, सम है तो क्या होंगे, प्लस, तो आई हो गए। हो गया। अब मैं पूर्ण 101 अब बुझ गया ना, आई पावर कुछ हो देगा तो खींच देगा, है हाँ सर, खींच देगा ना, घीच देंगे। बहुत खूब, हद से ज्यादा पढ़ल लिखल। और यही आई डिफिनेशन, जिस संख्या में गुना के रूप में यही आई जिस संख्या में गुना के रूप में रहता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। समझ में आ गया सबको। इमेजिनरी जिस आई में, यही आई जिसमें गुना के रूप में रहेगा तो उस संख्या को कह देंगे ये काल्पनिक संख्या है। कल्पना सिर्फ ये हो, समझ में आ गया ना।
कोई दिक्कत। और एक्स एक्सिस को कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस, और वाई कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस। जान लो, ये चीज़ नहीं होगा पता। अब चलो इतना बात हम लोग कर दिए। या ऐसी ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल के रूप में हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये भी लिखो, ऐसी ऋणात्मक संख्या। अब ये भी कौन संख्या है? ऋणात्मक संख्या। और किसके रूप में है? वर्गमूल। तो कौन संख्या कहेगा इसको? काल्पनिक संख्या। बुझा? जिसको संख्या खूब ज्ञान है रियल उसको देना रूट में माइनस लगा करके। वो पक्का काल्पनिक तो पढ़ा नहीं है। कौन कह देगा तो ये गलती करवाने का तरीका है। समझ में आ गया ना? 25 अरे उसको काल्पनिक थोड़े तो बुझेगा कि अभी तक -25 वर्गमूल तुरंत गाय देके 5 कर देगा, एकदम सेकंड भी नहीं लगने देगा तुमको। और गलत है 200%। ऐसी ऋणात्मक संख्या। बुझा? इसीलिए ज्यादा पढ़ लिए हो तो शांत रहना चाहिए। नहीं, क्योंकि कहीं भी फंस सकते हो तुम। बहुत सारे तरीके हैं, पढ़ाई का अंत नहीं है। टोपी पर टोपी है, नहीं है? जितना इसका भी टोपी है, इसका भी टोपी है ना? नहीं, टोपी लेगा। ऐसी ऋणात्मक संख्या जो कलम जल्दी मंगवाओ। और दक्षिणा हम दे रहे हैं कलम का, कल से जेब में रख लेना उसको देना। उसको कल बोले थे याद कर लेना, वो जो सामान लाया था। अब भूल गए, कल दिन दिला, इसलिए हम जब याद आता है पहले कह देते हैं। ऐसी ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल के रूप में हो। हम उसको बोल दिए, हमको याद नहीं रहता है। जब याद आता तो हम चीज़ कह देते उसी समय, क्योंकि बाद में क्या पता भूल जाएंगे। ऐसी ऋणात्मक, अब भूलिए के याद भी नहीं रहा हमको सही में। ऐसी ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल के रूप में हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत? काल्पनिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो सीखबे किया, √-1 बराबर आई। दूसरा एग्जाम्पल है √-2, इसका वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल भी सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। √-2 का वर्गमूल पहले सीखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। तो बोलो इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुना लिख सकता है -1 है? कोई दिक्कत? शांत से बोलो, नहीं तो लोग कहेगा वर्गमूल पढ़ रहा है कहने को। बताओ तो पूछिए तो रोड पंकित रहे गाँव में जो जज पढ़ा लिखा है उससे क्या पूछना चाहिए? वर्गमूल। ये सर से पढ़ के गए ओकरा लोग नहीं डालिए क्वेश्चन, उतरा बुझ जेतो पढ़वे के लिए की उसको सब अस्त्र थमा दिए हैं। उसको पर पलटवार भी कर सकता है। हो सकता है कोई अस्त्र ज्यादा निकल गया हो उस समय उस बैच में, और तुम में वो नहीं गया। हमको थोड़े पता है कि उतना कि कसमें कितना दे देते हैं, उसका कोई तो गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है क्लास की सिचुएशन पर। क्वेश्चन यदि उस पर पुटअप करोगे तो हो सकता है अच्छा अपने आंसर निकल जाएगा। वो चीज़ नहीं समझ में आया? महर बना के रखता है ना, खुद निकलता है। हाँ, तो अब √2 गुना √-1 होगा ना? इतना √2 गुना क्या होगा? √-1। शांत रहता है दिमाग ठीक से काम करता है ना। और नहीं तो हल्ला करेगा तो दिमाग उतने काम करेगा जितना सिलेबस में दे कभी में लिखल है, उससे अधिक काम ही नहीं करेगा। क्योंकि तुम हमको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हो। सोचने का मौका देगा तो हम सोचेंगे। इतना समझ में आ गया? ये कर सकते हो ना? √100 जैसे XY रहता है, √1 नहीं करते हो। √6 गुना √2 गुना √3 नहीं लिखते हो, तो वही तो लिखा है हमने भी। अब बताओ इतना को क्या माना है अभी? आई। तो ये बन गया सीधा √2i। आई बगल में है, √2 अलग, आई अलग। तो बोलो √100 - 2 का वर्गमूल की निकल गया आज से? √2i। आई बगल में सटा दिया। बुझा है? इसी प्रकार से √-3 का वर्गमूल पूछेगा, √-3 का वर्गमूल तो √3i सीधा। इसी प्रकार से करेंगे ना, तो √3 और -1 को √-1 को बाहर करेगा तो उसका आई लिख दिया। समझ में आ गया ना? √4 का -4 का पूछेगा तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? और √100 का 2i। सिर्फ आई लगते यान पर आई लग जाएगा। वर्गमूल तो सीख गया। हिंदुस्तान का झंडा आई सटा दो, काल्पनिक नंबर हो जाएगा। चलो उसके बाद √-9 का, तो √9 का वर्गमूल 3 √-1 का 3i। बुझा? आज सीख गए माइनस वाला वर्गमूल। लोग से पूछना होगा तो क्या पूछेगा? पढ़ा लिखा लोग से लेकिन पूछना, बच्चा से मत पूछना, परेशान हो जाएंगे। जो जैसे क्या होंगे पढ़ा लिखा, उससे किसका वर्गमूल पूछेगा? बता देंगे सर जी तब। हैं? वो अस्त्र देंगे जो वो सोच भी नहीं सकते हैं।
जो हमारे गुरु ने हमें प्रदान किया, अचूक अस्त्र है, सीधा निशाने पर लगेगा, जाके वो चुकता उगता नहीं है। अंधेरा में भी निशाने पर लगेगा। जैसे एगो अस्त्र तुमको उधर दिया मैंने, कितना लंबा प्रोसेस था वो जी, अथी तो नहीं देखा हाँ। दिमाग। वो तो तू अब मान लो n-r था, अभी उसे भी भास्ट आएंगे तो दिमाग फेल कर देगा, फैक्ट्री उतरते उतरते पता ही नहीं चलेगा कि किसको ब्रेक करें या किसको रहने दें। उसमें तो ये सोचना पड़ेगा किसको छोड़े, n- कितना टेरेन लगता है उसमें है, अभी देंगे तो फंस जाओगे, क्योंकि फंस जाओगे हमको पता है, उसी टाइप के सवाल में न। लेकिन उधर छोड़ करके पथरी गली से निकल गए हम लोग तुरंत, देखा वो शॉर्टकट रास्ता था, नहीं था वो तरीका है। जय सलमान वाला मैंने सीखा, अच्छा ये क्या जा सकता है इसमें प्रॉब्लम, तो मैंने कर दिया। तुम भी ज्यादा करोगे ना तो पता चल जाएगा कि इसको ऐसे क्या जा सकता है। कहाँ टाइम हो भी नहीं करता, वो हम क्या, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इतना तक समझ में आ गया ना, यही मेरा प्रॉब्लम है, इतना तक समझ में आ गया। तुम जानो अब तुम उस लायक हो गए हो कि तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन लिखा दिया जाए, समझ में आ गया ना, उस लायक हो गए हो कि लिखा देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन। वास्तविक संख्या और काल्पनिक सम्मिश्र संख्या, संख्याओं के बीच या गणित योग्य को कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया ना, पता सीख ले। पढ़ल है लिखल है। ओह वाह, को लगा दे। ले लिया। तो वास्तविक संख्या, तो एक एक डिफिनेशन लिख देते हैं, समझ में गए हो ना। यस सर। वास्तविक संख्या और तकिया दें सोएगा, भेजा दो घर टांग करके, छूटेगा तो तुम समझ एक दिन, अरे कोई दिन तो छूटेगा ना। बैलगाड़ी मंगा दें। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के तेरे बीजीय योग को फटाल की लागे छुट्टी। सम्मिश्र संख्या, गप भी करो लेकिन जब हम स्टार्ट हो जाते हैं तो बंद कर दिया करो, कहते हैं। समझ में आ गया ना। सब ऑफर ले छो। दोनों संख्याओं को मिला के लिखो तो वही हो गया सम्मिश्र संख्या। या दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर यानी एक्स वाई ग्रुप में वाले संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर रूप में लिखने के लिए बताएंगे। या ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ये डिफिनेशन लिखेंगे। ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। देखो a में गुना है आई से, नहीं है गुना, नहीं होगा गुना तो काल्पनिक संख्या नहीं होगा। काल्पनिक संख्या तभी होगा जब आई से क्या हो, उसमें गुना होगा। आई से गुना हो उसमें, तब यहाँ लिखल है। नहीं है तो ये वास्तविक हो गया। ये क्या हो गया, आई इसमें गुना है तो काल्पनिक, दोनों मिल गया तो हो गया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो उसे कॉम्प्लेक्स। इस सम्मिश्र संख्या को प्रायः z से सूचित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या को प्रायः z से सूचित किया जाता है। एगो नाम दे दिए, z कहेंगे तो बुझ जाना क्या कह रहा है, सम्मिश्र संख्या के बारे में हम लोग कह रहे हैं, है ना। और यदि एक से अधिक सम्मिश्र संख्या होगा z1 z2 हो चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे z बराबर a प्लस आई बी है, ऑर्डर पे में लिखेगा तो a कमा b पहले रियल तब इमेजिनरी, बुझा। और तुम इसे दिखा सकते हो ग्राफ पर, a कमा b को दिखाने के लिए आता है ना, और a यहाँ पर क्या है रियल और b क्या है इमेजिनरी। इसीलिए मैंने कहा था एक्स एक्सिस को क्या कहते हो, रियल एक्सिस, वाई को इमेजिनरी। अब बात बुझा। अगला पेज बढ़ाओ इसी बात पर, वीडियो बंद करिए जल्दी लो, तुम लोग लगा कर कहे। अब जैसे और संख्या लिखे हुए हैं, z1 लिखा हुआ है, अब क्या लगा हुआ है, z1 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है z1। तो जैसे -2 + 5i लिखे हुए हैं। अब तुम्हारे प्रॉब्लम को देखते हुए हम वही काम करने वाले हैं, एक ही पेज में भर देंगे। हाँ, मोबाइल को जूम कर दिया है मैंने, अब दिक्कत हमको नहीं है। अब तू देखो काम, पेज लगा के नहीं रखे नतीजा।
इतना हुआ, तो ये क्या होगा -2 कमा क्या होंगे 5। Z1 बराबर क्या होंगे -2 + 5i, तो बराबर -2 कमा क्या होंगे 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं x कमा y, चूँकि माइनस में ये बात कर दिया। अब इसमें ये पार्ट रियल हो गया और ये पार्ट क्या हो गया इमेजनरी। स्टार देकर लिखो z का वास्तविक भाग, z का कौन भाग रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z बराबर REZ, समझ में आ गया ना। और z का काल्पनिक भाग, कौन भाग z का काल्पनिक भाग, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z IMZ से सूचित करते हैं। की करेंगे IMZ से अंधेरा छोड़ो, अंधेरा हटाओ, उजाला कायम रहे। समझ में आ गया ना। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल z बराबर दियल है x + IY, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z हो गया x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया y। समझ में आ गया। Z1 बराबर मान लो दिया है -3 + 4i, तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर हो गया -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर हो गया 4। आई चल गया। चूँकि यहाँ इमेजिनरी लिख दिए हो तो i लिखना नहीं है। Z2 बराबर -2 - 3i, तो बोलो रियल पार्ट ऑफ z, जल्दी जल्दी। हम -2 दीजिए ना। तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर क्या होगा -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर क्या होंगे -3। समझ में आ गया ना। 9 का टो नोट। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। लिख देते हैं इसको। सबसे बढ़िया प्रत्येक वास्तविक संख्या को ऐसा इतना बड़ा लिखिए। पेज का लग रखता है। सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। का नाम को क्या कर सकते हो, पर हिस्से छोटा लिख सकते हैं, छोटा लिखेंगे तो इसमें नहीं दिखाई देगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या को क्या कर सकते हो, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है तथा प्रत्येक काल्पनिक संख्याओं को प्रत्येक काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्या के रूप में, लगता है चोरी करने के लिए थी। कर लेना। चोरी करने में इतना बड़ा लिखा जाता है। यो चोट लिखते हैं वाह। पूछो अंकित से, कैसे चीट बना के ले गया था। हम सब चीट नहीं ले गए थे। तो तुमको पता कैसे है ये बात। पता दिए थे। अच्छा दिया था। किसको मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है तथा प्रत्येक काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यही लिखा है ना, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। दल के और दिक्कत वास्तविक संख्या होगा ना, वो कोनो वास्तविक संख्या किस रूप में लिख सकते हो, सम्मिश्र संख्या के रूप में, और तथा प्रत्येक काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ गया ना। कैसे लिखेंगे तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देंगे। समझ में आ गया ना। इसके लिए क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो ये वाला 1 नंबर हो गया। जो संख्या ई हुआ नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 का स्मॉल 1। अब देखो जो संख्या यानी कि सम्मिश्र संख्या, क्वेश्चन में लिख दो सम्मिश्र संख्या विशुद्ध वास्तविक होता है। विशुद्ध क्या होता है, वास्तविक होता है। विशुद्ध वास्तविक होता है, उसका काल्पनिक भाग 0 होता है। सब चीज समझाएंगे, पहले लिख देते हैं। उसका
काल्पनिक भाग शून्य होता है। जो सम्मिश्र संख्या विशुद्ध वास्तविक होगा, मतलब उसका काल्पनिक भाग क्या होंगे? शून्य होंगे। शून्य होंगे काल्पनिक भाग। यानी ये पेज सोच रहे हैं शिवम को देने के लिए, अब मन है तो लेगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ लेगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर क्या होगा उसका? देखिए इनसे समय तो होता 0 होता है। ये सर को मुंह से लिख उसका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया ना? भाला मार दो ये बात हो गया है ना। अब देखो एग्जाम्पल, Z1 बराबर 2, Z1 बराबर 2, Z1 बराबर 2 एक संख्या है, लिखो, लिखल है। क्या इसको लिख सकते हो? 2 प्लस i इंटू 0 बराबर 2,0। हाँ सर लिख सकते हैं। ये कौन रियल नंबर है ना? प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता। ये एगो वास्तविक संख्या, इसको मैंने आई गुना करके 0 लिख दिया, ये हो गया एक सम्मिश्र संख्या फॉर्म में। इसीलिए कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या किस रूप में लिख सकते हो? सम्मिश्र संख्या के रूप में। और दूसरी बात लिखल है, प्रत्येक काल्पनिक संख्या को किस रूप में लिख सकते हो? वास्तविक संख्या के रूप में। वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हो। तो लिख दिए। बाद में लिखेंगे उसको। एगो लाइन हुआ क्लियर। प्रत्येक इसी प्रकार से सबको आई से गुना कर देंगे, वो प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तविक संख्या के रूप में लिख दिया, संख्या के रूप में। अब देखो ये प्योर वास्तविक संख्या है। जो सम्मिश्र संख्या, ये एक सम्मिश्र संख्या है, लेकिन ये विशुद्ध वास्तविक है। अब विशुद्ध वास्तविक मतलब इसका काल्पनिक भाग शून्य। देखो काल्पनिक भाग शून्य है। जो सम्मिश्र संख्या क्या होगा? विशुद्ध वास्तविक, मतलब उसका काल्पनिक भाग क्या होंगे? सिर्फ वास्तविक होंगे। तो यहाँ ये दोनों का एग्जाम्पल एक केम हो गया। अगला प्रॉब्लम, जैसे Z2 बराबर जैसे -√3 है, ये एक विशुद्ध क्या है जी? वास्तविक है। ठीक है, तो हम उसको वास्तविक को किस रूप में लिख सकते हैं? सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना। तो लेकिन तब उसका निश्चय काल्पनिक भाग क्या होगा? 0 होंगे। तो -√3 प्लस i इंटू 0 तो बराबर -√3,0 है। हुआ क्लियर? पेज लगाओगे? नहीं लगाओ। हम कहाँ कहते हैं लगाना? आओगे तो मोबाइल टिप टाप गप, इन्हें की पेज लगा के धर देते हैं। नहीं लगाओ, कार्बन नहीं रहते। देखो 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर प्लेटफार्म 1, प्लेटफार्म 2। अब जो सम्मिश्र संख्या, अरे पेजो तो बचेगा तुम लोग का है। जो सम्मिश्र संख्या विशुद्ध नोट से बनेबे करता, फिर दिक्कत क्या है? विशुद्ध काल्पनिक होता है। विशुद्ध क्या होता है? काल्पनिक होता है। जो सम्मिश्र संख्या क्या होगा? विशुद्ध काल्पनिक होता है। उसका वास्तविक भाग शून्य होगा। उसका वास्तविक भाग शून्य होता है। यदि यानी वो विशुद्ध वास्तविक है तो काल्पनिक शून्य, और विशुद्ध काल्पनिक है तो वास्तविक शून्य। समझ में आ गया ना? और किसी भी सही संख्या को, मतलब वास्तविक प्योर जो विशुद्ध वास्तविक है, लिख सकते हो काल्पनिक संख्या, यानी सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग हैं, यानी कि उसका, यानी कह सकते हो उसका सम्मिश्र संख्या विशुद्ध काल्पनिक है तो उसका वास्तविक भाग शून्य, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर उसका क्या होगा? 0। जैसे यहाँ विशुद्ध वास्तविक था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 होंगे। जब विशुद्ध क्या है? काल्पनिक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होंगे। जैसे Z3 बराबर मान लो i देल है, का है जी? i। इसका बोलो ये कौन संख्या है? ये विशुद्ध काल्पनिक है। ये कौन संख्या है? विशुद्ध काल्पनिक। क्यों? क्योंकि देखो 0 प्लस 1 इंटू आई लिख सकते हो। अरे एक के बात ना, दोनों ये लिखो, ये लिखो। तो ये संख्या विशुद्ध काल्पनिक है। क्यों? इसका वास्तविक पार्ट 0 है। इसलिए। अच्छा, यहाँ लिखा था प्रत्येक काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। काल्पनिक संख्या को किसके रूप में लिखा जा सकता है? वास्तविक संख्या के रूप में। काल्पनिक संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है।
ये काल्पनिक संख्या है ना, ये 0 कौन संख्या है, वास्तविक वास्तविक संख्या। और इसको लिख सकते हो बराबर 0,1 और दोनों वास्तविक है। Z4 बराबर जैसे √3i है, क्या है जी, ये कौन संख्या है, काल्पनिक। इसका मतलब इसका रियल पार्ट ऑफ Z क्या होंगे, 0 होंगे। तो 0 प्लस √3 इंटू आई, ये एक मतलब वास्तविक संख्या है। 0 है ना वास्तविक संख्या, ये तो कम्प्लेक्स नंबर मतलब काल्पनिक संख्या हो गया। दोनों मिल गए तो कौन नंबर हो गया, कम्प्लेक्स नंबर हो गया। नहीं हो गया, लिख सकते हो 0। शिवम का पेज लेने का मन नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, नोट नंबर 2। ठीक है, तो हम है ही। का नहीं दीजिए, नहीं लेगा लिखल का, अब पहले तू लेगा लिखल का, हम लेंगे। उसको पहले पूछने दे, लेगा लिखल का, हम बोलेंगे दे दीजिए क्या। अब तू कहेगा तो देखना तो दे ही देंगे, देखना 200। भैया आए थे दक्षिणा ले, 10 चलो, तारीख में आएंगे। यदि Z1 Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, जरगर बदला यदि कुछ ज्यादा Z1 और Z2 क्या हुआ, नहीं कुछ सर Z1 Z2, शिवम कुछ सोच रहा है, दो समिश्र संख्या है, दो समिश्र संख्या हो, तब Z1 और Z2 ये क्या है, दो गो समिश्र संख्या है, तब Z1 बराबर Z2 तभी होता है तब जब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो। थ्योरी एक लिख देलके तने जैसे कैसे, तो जैसे Z1 बराबर 2 + 3i देल है, उधर ढोढो करो, मांस लगा के आया करो, ढोढो करता है तो Z2 सबको तू सर्दी फैलाओगे। नाक में 3 बूंद नेमो लीजिए, दोनों नाक में पूरा फ्री क्या देते। यहाँ पर हम कह रहे हैं Z1 बराबर क्या है, Z2 है। तो लाग देखिए ना, एगो कम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर Z2 है। दोनों बराबर तब होंगे, जैसे एक Z1 ये हो गया, Z2 दोनों बराबर तब होंगे जब दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर। हम मान रहे हैं दोनों बराबर है, इसका मतलब इसीलिए दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होंगे, x बराबर क्या होंगे 2, y बराबर क्या होंगे 3i नहीं, दोनों में i है ना, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ बराबर करो, ये 3 y जो है इसका, समझ में आ गया ना। जैसे एक कम्प्लेक्स नंबर है -3 + 5i, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5i, बोलो दोनों बराबर होंगे, बराबर हाँ। कब होंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर कब होते हैं बराबर, जब उसका रियल पार्ट आपस में क्या हो, बराबर, इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो, बराबर। बोलो क्या दोनों बराबर हैं आपस में, तो बराबर तुम बताओ है बराबर आपस में, नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रियल नहीं है बराबर, तो ये बराबर नहीं होगा। आशा है समझ में आ गया होगा। अच्छा, दो गो समिश्र संख्या बराबर है, तब कहेगा एक्स वाई का मान निकालिए। क्वेश्चन क्या कह दिया है, एक्स वाई का मान। अरे बेवकूफ, बराबर है कहा है, तब किसका मान निकालने के लिए बोला है, वो पहले का दिया बराबर है, तब किसका मान निकालना है, इसका मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट करके एक्स वाई का मान निकाल उस सवाल नहीं बनाएंगे, पहले कह दिया है मैंने। हाँ समझ में आ गया ना। चलो 3 नंबर क्वेश्चन सुना करो पहले, सॉल्यूशन तो कोई भी करे, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। सम्मिश्र संख्या Z का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या Z का योज्य, शिवम का मन नहीं है पेज लेने का, हम क्या कर सकते हैं, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, एडिटिव इनवर्स, पेज लाओ ना, 4 पन्ना खींचेंगे कल से, तू लगा के रखो ना, एडिटिव इनवर्स, समझ में भी आएगा कैसे रखेगा तो माहौल ऑफ, हाँ तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्ही को फायदा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर Z ये होती है -Z, एडिटिव इनवर्स समिश्र संख्या Z का योज्य प्रतिलोम क्या होंगे, माइनस लगा दो, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z लिखल है -Z, आगे देखेंगे कैसे निकाला जाता है 4 नंबर में, इसको देखेंगे आगे। अच्छा अगला है सम्मिश्र संख्या
यानी कि ये जो प्रतिलोम रहेगा सिर्फ क्या लगा देगा, प्लस माइनस लगा दो, माइनस से गुना कर दो। अब पहले से माइनस करते प्लस हो जाएगा, इन्हें सोचना कि पहले से गुना से माइनस से गुना नहीं करेंगे। ये है इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। सम्मिश्र संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या z का कौन प्रतिलोम, गुणात्मक z का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणज प्रतिलोम। या कौन प्रतिलोम, गुणाज गुणज प्रतिलोम। इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इतना बराबर होता है 1/z। जो 1/z होगा जो a प्लस IB के रूप में परिभाषित है। मतलब नहीं जानते हैं, अगला सवाल में देखेंगे, अभी लिख रहे हैं खाली, समझ में आ गया ना। a प्लस IB के रूप में सर परिभाषित है, समझ में आ गया ना। a प्लस IB के रूप में क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है। अरे पेंटिंग कर रहे हैं, बिना आ गया परिभाषित है, परिभाषित है। गर्दा और ये सर। अरे कौन सेक्शन है ये रोल नंबर 1 चैनल सेक्शन है ये, चैनल सेक्शन जान लो। चलो ये रूम नंबर हो गया। एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ से क्या देते हैं, एग्जाम्पल। इतना हम लिख दिए थ्योरी, और बगल में की है लिखल एग्जाम्पल। बड़ी खतरनाक। z बरोबर 2 - 3i का गुणज प्रतिलोम निकाले। z बरोबर 2 - 3i का गुणज प्रतिलोम निकालने। रटो, हम अपना भार हल्का कर रहे हैं, तुम्हारा भार ज्यादा कर रहे हैं। वो कम का वो कब होगा तुम्हारा भार कम, डेली का डेली तुम फेंक देगा उतार के तब। यस सर। और नहीं रखे रहेगा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा भर दिन बनाते 2 चैप्टर शरीर का जो मेन रीड है ना वो ब्रेक कर जाएगा। ये ब्रेको किया है तुम्हारा सॉल्यूशन वैसे लिखे है मैथ का फिर z का गुणज प्रतिलोम, गुणज प्रतिलोम। अरे यहाँ लिखल है, अच्छा 1/z होगा, ठीक है। तो z बराबर 2 - 3i है ना, तो z का गुणज प्रतिलोम, गुणज प्रतिलोम अभी बताया है, ये होंगे 1/z, 1/2 - 3i। और लिखल है ये a प्लस IB के रूप में परिभाषित है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, a प्लस IB के रूप में लाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होंगे, a प्लस IB होंगे तो हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण 2 - 3i गुना कर देंगे 2 + 3i अपॉन 2 + 3i। ये हो जाएगा 2 + 3i, और तू हो जाओगे 3i। शिवम बोलेगा, तू खूब पढ़ा लिखा है, a + b - b। चलो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे। विश्वास है शिवम पर, भरोसा है, उम्मीद है। चलो बोलो जल्दी। 2 का स्क्वायर। 2 एगो चीज यहाँ लिखो, पहले सूत्र निकालते हैं। a प्लस, मोबाइल गिरेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। a प्लस IB फुटले है, a माइनस IB। चलो जल्दी करो, फटाफट फटाफट। 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस IB के स्क्वायर, IB के स्क्वायर। ठीक है, तू बताएगा, ठीक है। हमको बोलो। नहीं लग रहा, गलत है। पूरे में लगेगा, पूरे में लगेगा, पढ़ल लिखल लोग। तो पूरा में नहीं दिए थे। तो तू बोला कहाँ, नींद टूटता रहे तू तो बोला b स्क्वायर, तो हम वही नहीं बुझे, तो तू बोला IB का स्क्वायर पूरा कर दीजिए। तू कहता ना तूने सामने में लिखल है, समझ में आ गया ना। ये हुआ क्लियर। अब बोलो रामलाल, a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर पर -1, तो -1 माइनस प्लस, तो आज से रट लेना a प्लस IB माइनस IB, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मत करना b स्क्वायर। आई का दर किधर गया? सर हम नहीं जानते हैं। आई के कारण तो प्लस हुआ वहाँ, क्या सर जी? समझ गया। नहीं सर। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13 अलग करेगा।
तो ये गप करते न रहो, अपना काम घींच रहे हैं आराम से। 9 4 13 आर का अंश अलग अलग करो। 2/13 प्लस 3/13। तुमको थोड़े कहेंगे शांत रहो, तू बच्चा हो, वही अपना ना। काम करे तो अभी अपना काम करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो हल्ला करो। आंसर तो वो करते करते आंसर पूरा दिया। और ये किस ग्रुप में चला गया? ए प्लस आई बी के फॉर्म में। और ये क्या निकल गया जी? आंसर निकल गया, आंसर। यही हुआ सर इसका प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम एकरा जोड़ देगा। पांचवा नंबर, रूट में है -a और गुना है रूट में -b। कैसे करेंगे? अंदर भेजो दोनों को। तो ये होगा रूट a का -a का वर्गमूल रूट a i, हाँ। इसका वर्गमूल रूट b i, a b सट गया तो रूट a b i स्क्वायर का मान माइनस i स्क्वायर हो गया, हुआ ना? इसको लिख देंगे माइनस रूट a b। ए हुजूर, समझ में आया? मैं सर हमको नहीं आया तो 6 नंबर में समझ में आएगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? यहीं पे नहीं था सर। रूट। अभी इधर 9 8 वाला बताए थे ना, ए बी देखा के दांती लगना शुरू हो गया। रूट माइनस ए रूट माइनस बी है तो रूट माइनस एक बार रूट ए आई होगा और रूट माइनस रूट बी आई होंगे। ये दोनों सट गया आपस में। आई का मान आई गुना आई स्क्वायर, अब मान पुट कर दिया -1। अभी लिखा था स्क्वायर -1। यहाँ भी तो कहबे किया बगल में भी तुरंत 1 सेकंड पहले। आई स्क्वायर का मान तो प्लस में ना होगा। या कॉपी पढ़ो, नेक्स्ट पेज पढ़ा होगा। -1 6 नंबर में Z1 बराबर दिया है X1। अभी क्या आए उसका मान +1 बताए हैं क्या? नहीं सर -1। तुम्हारा नया ध्यान तो गप करने में, हम उसका कोई गारंटी ले लेंगे। Z1 बराबर दिया है X1 प्लस I/1। कंफ्यूज काहे करोगे? ये यहाँ पे हुए सर, ये मतलब यहाँ पे भी बताए थे ना, अभी आई स्क्वायर हुआ तो उड़ गया ना, प्लस में आ गया। हाँ तो आ गया, ऐसे होता है प्लस माइनस। कोनो क्या बड़की प्लस माइनस और कोनो बड़ा बात है? प्लस से माइनस तो है नहीं है? पता चले ये गप कर रहा है क्लास में, इसका दिमाग डाइवर्ट, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। गप करोगे कंफ्यूज करोगे। आखिर एगो समझ रहा है ना, हम मान के चल रहे हैं कि हम ठीके पढ़ा रहे हैं। एको को नहीं बुझेगा तब बुझेगा गड़बड़ पढ़ाए हैं। यदि कोई समझ रहा है इसका मतलब हम ठीके समझ तो नहीं बुझा, क्योंकि पहली बार तो पढ़ रहा है, पता नहीं है उसके इस बारे में टॉपिक, फिर भी समझ रहा है मान लो, क्योंकि हम समझा रहे हैं अच्छे से। और तू नहीं मतलब तू ठीक से नहीं पढ़ा है इसीलिए नहीं समझ रहा है, सीधी सी बात है। इसका कोई इलाज नहीं है। तू कंसंट्रेट हो, गप क्या करते हो क्लास में। हम जब बात करते हैं तो दूसरे से मत बात करो, जो भी बोलना है हमसे बात करो। क्लास में स्टूडेंट्स बात नहीं करो, क्योंकि दक्षिणा कौन लिया है? सर हमसे बात करो। कुछ भी पूछना, हम दूसरा से कोई बातें करने का ना चार्ज दिए हो, बात करो हमसे, टॉपिक से बात करो। फालतू की बात थोड़ी करेंगे, हम टॉपिक से बात करते हैं। तो हमसे बात करो, दूसर से काहे बोलेगा? तुम उससे काहे बात करेगा? हमसे बात करो जो भी पूछना है, तब देखो कैसे होता है। और नहीं तो फिर ऐसे होगा, सिलेबस मोहर मार के ख़त्म कर देंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि प्लस माइनस झंझट। वही तो है समझना एक्चुअली मैथ में है। अभी तो 2 के 4 चैप्टर पढ़े हो मैथ में, मुलाकात हुआ कहाँ मैथमेटिक्स से? अभी तो गुना भाग वर्गमूल घनमूल सीख रहे हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पल्ला कहाँ पढ़ा भी है, जहाँ की ये सब कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता, जहाँ कैलकुलेटर मारेंगे और सीधा निकाल देगा एक सांस में, सीधा बराबर है। इंटर कैलकुलेशन वैसे 50-60% 11th 12th कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व कर देते हैं, वो हमको करना ही नहीं है, वो बच्चे कैलकुलेशन है। जैसे 2 गुना 4 तुम लोग यहाँ करते हैं बराबर गुना भाग, यहाँ के लिए वो हो गया हार्ड, और मतलब कल गुना भाग हो गया। हम लोग इसको मानते हैं गुना भाग। 11th 12th क्या हो जाता है उस समय? गुना भाग, इसको गुना भाग समझते हैं। जोड़ घटाव है ये, और कैलकुलेटर लॉ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है। उनसे 45 फंक्शन दिए हुए हैं जो बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं, उससे आगे हम लोग को करना पड़ता है। चलो तो Z2 बराबर जो निकल गया, 5 मिनट टाइम बर्बाद किया, तुरंत खींचेंगे। अब टाइम बर्बाद करेगा समझाने में, सिर्फ खींचेंगे। टाइम नहीं करेगा बर्बाद, ज़्यादा समय देंगे। तुम सोचो क्या करना चाहते हो तुम, इसीलिए बात करना कुछ भी करना हमसे करो। Z1 बराबर दूसरे से मत रोज नहीं बोलेंगे, जब बुलवाएगा तो कैंची चलेगा, कहेगा ऐसे करेंगे। अरे हकीकत सब टीचर का यही है क्या जी, है ना? पूछो, हकीकत यही है। हम सीधा बोलते हैं, कहाँ छुपाने वाला गप नहीं है। अब तू क्या चाहते हो खुद सोचो, तुम्हारा क्या इच्छा है? कैंची मरवाना चाहते हो कि बढ़िया समझना चाहते हो, क्या चाहते हो? Z1 बराबर निकल गया X1 प्लस I/1। हम तो सब बात बताइए रहे हैं, तो सुनिए नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? Z1 बराबर हो गया X1 प्लस I/1।
मैंने तो सब बात बोला है, एक चीज़ को थोड़े वैसे लिख दिए। Z2 बराबर x2 प्लस आई y2। अब देखो, अब यदि हम बोल रहे हैं दोनों समित संख्या है, ई है, अब दोनों को जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना। दो समित संख्या को जोड़ना हो, घटाना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, रियल को रियल में जोड़ो, इमेजनरी को इमेजनरी में जोड़ो। इसको जोड़ दिया तो Z1 प्लस क्या होगा? Z2। रियल में जुटेगा, x1 प्लस क्या होगा? x2। अब प्लस इमेजनरी में जुटेगा तो y1 प्लस आई y2। तो आई दोनों क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे तो y1 प्लस क्या हो जाएंगे? y2। दो गो समित संख्या होगा, जोड़ना होगा, रियल में जुटेगा, इमेजनरी में जुटेगा। बात समझ में आ गया ना? घटाना होगा तो ठीक उसी प्रकार से रियल को घटाएंगे, रियल में इमेजनरी घटाएंगे, इमेजनरी में। तो x1 माइनस क्या चला गया? x1 माइनस x2। चूँकि यहाँ 1 इसलिए 1 लेना पड़ेगा। और फिर क्या देगा जी? माइनस। ये पूरा का माइनस मिस कर रहे हो। चलो एक स्टेप लिख देते हैं इसको, है हालांकि बाद में समझा देंगे। यहाँ देखो एक स्टेप, यहाँ स्टेप माइनस वाला तुम लोग दिक्कत हो सकता है। Z1 माइनस Z2 करेगा तो पहले किसको लिख दो? Z1 को लिख दिया। x1 प्लस क्या लिख दिया? I1। बीच में क्या लगल है? माइनस। फिर क्या लगल है? Z2। तो ये क्या लगल है? x2 प्लस आई y2 है, इतना लगल। अब देखो x1 प्लस आई y1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आई y2, ये रियल और ये रियल, x1 माइनस x2 लिख दिया, लिखा। और देखो बीच में क्या लगल है? x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2। इन दोनों में क्या रहा है? आई कॉमन, और y1 माइनस y2। सोचेगा घटाए तो मैंने दीजिएगा नहीं, लेकिन नहीं आया इसलिए तो बताए। बुझा? रिवर्स मार गया उधर का जो तुम्हारा अलजबरा है। अब प्लस यहाँ होंगे आई y1 माइनस y2। मैंने कहा दो संख्या को घटाना होगा और जोड़ना होगा, रियल को रियल में जोड़ो, घटाओ, इमेजनरी को। समझ में आ गया ना? जोड़ा घटाया, जोड़ा घटाया। अगला प्रॉब्लम किताब लाओ, हिसाब बनाएंगे। किताब ला जल्दी से। बंद करिए इसको, आप नहीं अथी करिए, बंद करिए, लगाते हैं। हाँ लगा जल्दी। क्या बजे तक चलता है? टाइम हो गया सर, टाइम हो गया, बंद करिए। नहीं सवाल है, आप अपने सुनाएंगे। सवाल जिस पर बना देंगे देखो दुगो। मन है आपका तो मन को पूरा कर लीजिए। बंद कर दें।